एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें फोनिक्स चर्च के बारे में बताया जाता है, जो कि अपने रिस्टोरिंग की वजह से जाने जाते हैं, और जेनिथ टेंपल वॉरशिप वालों के बारे में, जो कि अपने नॉलेज की वजह से जाना जाते हैं। ये दोनों ग्रुप्स ब्लैक सॉर्सरर और व्हाइट सॉर्सरर के नाम से जाने जाते हैं और इन दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती। ये दोनों एक दूसरे को काफी नापसंद करते हैं और वही सारी चीजें अभी किकुरु के सामने चल रही होती है, जहाँ पे टॉक्सिको और मेडिना एक दूसरे के गाल खींच रहे होते हैं और कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। ये दोनों जितने टाइट हो सके उतने एक दूसरे के गाल खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। किकुरु इनसे पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों को क्या हुआ है और तुम दोनों एक दूसरे के गाल क्यों खींच रहे हो, पर इन दोनों में से कोई भी किकुरु के सवाल का जवाब नहीं देता। जिसके बाद किकुरु और नोमा किस तरह इन दोनों की लड़ाई छुड़वाते और पूछते कि आखिरकार क्या हुआ। तो टॉक्सिको बताती कि जब नोमा और तुम पेट्रोलिंग के लिए गए थे तो मैं बड़े होने के नाते इसे दोस्ती बढ़ाना चाहती थी, इसी वजह से मैंने इसे बात करना शुरू किया और मैंने इसे पूछा कि इसकी फेवरेट चीज क्या है। तो इसने बताया कि इसकी फेवरेट चीज नोवेल है और उस नोवेल का इसने नाम बताया। तो मैंने कहा वही नोवेल ना जिसका जो हीरो है वो लास्ट में बुरा इंसान निकलता है। जिसके बाद इसने लड़ाई शुरू कर दी। मेडिना फिर इन्हें कहती कि मैंने रिसेंटली उस नॉवल को पढ़ना शुरू किया है और उसने मुझे इतना बड़ा स्पॉइलर दे दिया, मैं इस चीज के लिए कभी भी टॉक्सिको को माफ नहीं कर सकती। किकुरु टॉक्सिको को समझाता है कि तुम्हारी गलती है, तुम्हें उससे माफी मांग लेनी चाहिए। तो टॉक्सिको ऐसे ही करती है, वो कहती कि मुझे माफ कर दो, एमसी एक बुरा इंसान था, वो एक झूठ था, वो दरअसल एक अच्छा इंसान है। ये सुन के मेडिना और गुस्सा हो जाती है और उससे लड़ाई करने लग जाती है। वो कहती कि तुम इतना बड़ा स्पॉइलर मुझे कैसे दे सकती हो। तो टॉक्सिको इससे बताती कि उस नॉवल को पढ़ना इसने अभी अभी शुरू किया है, तो इसे पता नहीं कि एमसी अच्छा इंसान है या फिर बुरा इंसान, वो तो इसे ऐसे ही बता रही थी। मेडिना को फिर एहसास होता है कि ये सारी हरकतें वो नोमा के सामने कर रही थी और वो उसे कह रही थी कि वो एकदम अच्छे इंसान है, वो ऐसी हरकतें कभी नहीं करती, वो टॉक्सिको की वजह से ऐसी हो जाती है। तो नोमा कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पर तुम ये सारी हरकतें डेंजर जगह पे नहीं करनी चाहिए। तो मेडिना कहती कि ठीक है मैं समझ गई। वहीं पे किकुरु और टॉक्सिको सोच रहे होते कि हमने भी तो यही सलाह दी थी कि ये सारी चीजें उसे जंगल में नहीं करना चाहिए। तो टॉक्सिको यहाँ पे किकुरु को बताती है मेडिना की लिस्ट में हम सबसे बुरे इंसान है और बीच में यहाँ पे हितामु है और सबसे आखिर में हानाबाता और नोमा है, इसी वजह से वो हमें बुरी तरह ट्रीट करती है। किकुरु फिर सोचता है रेड सोर्सरर दोनों मैजिक यूज कर सकता है, ब्लैक मैजिक भी और व्हाइट मैजिक भी, इसी वजह से वो व्हाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक वालों की हमेशा लड़ाई छुड़वाते रहते हैं। किकुरु फिर कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि किसी दूसरे लड़के को ये अच्छी तरह ट्रीट करेगी मेरे अलावा। तो ये लोग कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हारा मतलब नोमा लड़का है। तो किकुरु कहता है कि हाँ वो एक लड़का है। यहाँ पे मेडिना कहती कि तुम पागल हो क्या। तभी यहाँ पे नोमा बताता है कि वो एक लड़का है। जिसके बाद यहाँ पे मेडिना को काफी बुरा झटका लगता है। वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, नोमा एक आइडल गर्ल की तरह है उसके लिए, पर आखिरकार वो एक लड़का कैसे हो सकता है। तो मेडिना फिर उठते और कहती कि नोमा का केस एक स्पेशल केस है, इसी वजह से वो इसे एक लड़की की तरह ट्रीट करेगी। मेरे हिसाब से किसी को भी इससे दिक्कत नहीं होने वाली। जिसके बाद किकुरु कहता है कि तुम लोग यहीं पे रखो, मैं कुछ मॉन्स्टर्स को मार के आया, और किकुरु यहाँ से निकल जाता है और ये लोग यहाँ पे बात करने लग जाते हैं। पर तभी अचानक से नोमा के ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है और उसे चारों ओर से पकड़ लेता है। और यहाँ पे मेडिना और टॉक्सिको सोच रहे होते हैं कि आखिरकार वो नोमा को कैसे बचाएंगे। और उतने में ये मॉन्स्टर नोमा की पैंट फाड़ देता है और टॉक्सिको को यकीन हो जाता है कि नोमा एक लड़का है। जिसके बाद ये लोग उसे देख नहीं पा रहे होते क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी अजीब हरकतें करता है नोमा के साथ। ये लोग फिर फैसला करते हैं कि जब तक किकुरु वापस नहीं आ जाता जब तक ये लोग यही खड़े रहेंगे। पर जब ये दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो और भी मॉन्स्टर इनका इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं पे हमें किकुरु को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे मॉन्स्टर को मार चुका होता है और वो इनकी आवाज सुन लेता है। ये जब वहां पे पहुंचता है तो देखता है कि टॉक्सिको, मेडिना और नोमा के साथ ये मॉन्स्टर काफी सारी हरकतें कर चुका होता है, पर किसी तरह किकुरु इनकी जान बचा लेता है। टॉक्सिको फिर कहते हैं उसे कभी नहीं लगा था कि एक मॉन्स्टर किसी लड़के के ऊपर भी हमला कर सकता है। तो नोमा कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ ऐसी चीज तुम्हें दिखा दी जो तुम्हें मुझे नहीं दिखानी थी। ये कहती कोई बात नहीं, तुम्हारी काफी चाइल्डी जैसी चीज है तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मास्टर का तुमसे काफी बड़ा है। तो यहाँ पे किकुरु कहता कि जैसे तुमने मेरा देखा है। तो ये कहती कि जब तुम्हारा पैंट सिरका था जब मैंने देख लिया था कि तुम्हारा कितना बड़ा है, और साथ ही साथ उस चीज को मैंने छुआ भी था। मेडिना कहती कि मजाक करना बंद करो, पर किकुरु कुछ बोल नहीं रहा होता। तो मेडिना समझ जाती ये सचमुच हुआ था। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं हानाबाता को जो कि किकुरु के ऊपर हमला कर देती है, पर इससे पहले वो उसकी पीठ तोड़ती। यहाँ इनो में गाना गाने लग जाती है जो कि मैजिकल होता है, जिस वजह से हानाबाता को नींद आ जाती है और यहीं पे वो सो जाती है। इनो
इनोमे फिर कीकुरो से पूछती कि जब भी हानाबाता फ्रेंजी मोड में होती है वो तुम्हें हमेशा आई लव यू कहती रहती है। लगता है कि वो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती है, वो भी काफी समय से, पर लगता है वो अपनी फीलिंग्स के बारे में तुम्हें कुछ कह नहीं पा रही है। तो कीकुरो कहता है कि उसने मेरी फोटो देखी थी एक न्यूज़पेपर में मुझसे मिलने से पहले, और मुझे नहीं लगता उसके अंदर मेरे लिए ऐसी फीलिंग्स है, पर ये कहती कि वो तुम्हें हमेशा आई लव यू कहते रहती है। तो कीकुरो कहता है कि उसे लगता नहीं है कि हानाबाता के अंदर उसके लिए ऐसी फीलिंग्स है, और साथ ही साथ जब भी वो फ्रेंजी मोड का यूज करती है वो एक 5 साल की बच्ची बन जाती है, और बच्चे तो जो भी मन में आए वो कह देती है और उनकी बातों का कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे इनोमे समझ आती है कि उसकी बेटी ने जो उसे दुख दिया है उससे अब तक कीकुरो उभरा नहीं है। वहीं पे हमें गिल्ड के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं इसेने को, जो कि रिशु से पूछते कि आखिरकार कीकुरो और उसकी मदर कहाँ पे है। तो ये बताती कि वो हानाबाता के साथ ट्रेनिंग के लिए गए हैं। तो इसेने कहती है अगर वो हाना के साथ गए तो काफी बुरी बात है, क्योंकि जो मदर्स के है वो काफी छोटे हैं हाना से, और हाना के काफी बड़े हैं। क्या पता कीकुरो का दिल उन पे आ जाए और वो मेरी मदर को छोड़ दे, ऐसा मैं कभी होने नहीं दे सकती। मुझे जल्दी उनके पास जाना पड़ेगा। और वो रिशु को कहती कि काम वाले डाटा को बिल्कुल भी छेड़ना मत, और वो अपने मदर के यहाँ पे आ जाती है। वहीं पे हमें हानाबाता के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ वो इनोमे के गोद में सो रही होती है। इनोमे फिर कीकुरो से पूछते कि मुझे लगा था कि तुम हाना को वो स्किल यूज करने नहीं दोगे जो काफी डेंजरस होते हैं। तो कीकुरो कहता है कि मैं उसे ये स्किल यूज करने इसलिए दे रहा हूँ ताकि वो इस चीज में माहिर हो सके और इस चीज का मुझे फायदा हो फ्यूचर में मॉन्स्टर से लड़ने में। तो इनोमे कीकुरो को कहती है क्या तुम हानाबाता को फ्रेंजी मोड पे ही ट्रेन कर सकती हो क्या? अगर वो ऐसे करने में कामयाब हुई तो वो तुम्हारे काफी काम आ सकती है। जिसके बाद ये हाना को उठाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं क्या तुम अपने फ्रेंजी मोड में वापस जा सकते हो? पर हानाबाता तो फ्रेंजी मोड पे ही होती है, वो कीकुरो के ऊपर हमला कर देती है। और इससे पहले ही और कुछ करती इनोमे से कहती कि कीकुरो को वो लड़कियां काफी ज्यादा पसंद होती है जो कि अच्छी लड़कियों की तरह बर्ताव करती है। जिसके बाद यहाँ पे हानाबाता अच्छी लड़की की तरह बर्ताव करने लग जाती है। ये लोग कहते कि लगता है इसे हम अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। इनोमे कहती कि हाँ ये एक छोटी बच्ची की तरह है। कीकुरो फिर हाना को कहता है कि अगर तुमने मेरी बात सुनी तो तुम जो चाहे वो कर सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ इनोमे की नजर कीकुरो के चोट पे जाती है और वो उसे साफ करने लग जाती है। तो हानाबाता कहती है कि मैं उसकी चोट को साफ करना चाहती हूँ, पर कीकुरो कहता है कि पीछे बैठे रहो चुपचाप, मैं तुम्हें ये साफ करने नहीं दे सकता, तुमने ये चोट पहुंचाई है। तो हानाबाता को गुस्सा आ जाता है और वो कीकुरो के ऊपर हमला कर देती है, और वो हमला डायरेक्ट जाके इनोमे को लगता है और उस हमले की वजह से इनोमे के जो कपड़े हैं वो फट जाते हैं। यहाँ पे इससे कीकुरो को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए, और माफी मांगने के लिए हानाबाता अपने भी बलून्स खोल देती है और कीकुरो के मुंह में लगाने लग जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें हग नहीं करी, तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें हग नहीं कर सकती। वहीं पे हम देखते हैं इसेने को जो कि यहाँ पे अपनी मदर से मिलने के लिए आई होती है। वो इन्हें चुपके से देखने का फैसला करती है, पर ये देखते हैं कि हानाबाता को उसकी मदर ने अपने गोद पे ले रखा है और उसके बालों को सहला रही है, और हानाबाता उसे अपनी मदर कह रही होती है। तो यहाँ पे इसने कहती है कि लगता है मैं ही सोच रही थी कि हम एक बड़ा फैमिली बन सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब पे कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइस, मैंने अमेजोन के एफिलिएटिंग मार्केटिंग को ज्वाइन कर लिया है, जहाँ पे मैं अमेजोन के प्रोडक्ट के लिंक देता हूँ। आप उन पे क्लिक करके कोई सा भी अमेजोन का प्रोडक्ट खरीद सकते हो, जिससे मुझे थोड़ा कमीशन जनरेट हो जाएगा, लगभग 3 से 4% का, मतलब थोड़ा बहुत कमा ही लूंगा उससे। तो गाइस, अगर आपको कोई सा भी सामान खरीदना हो तो प्लीज लिंक पे क्लिक करके सामान खरीद लेना और मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। आखिर में जाते हुए क्या ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड यार, लंबी वीडियोस आने वाली है, उसके लिए आपका इंतजार खत्म होने वाला है। मैं अभी उनके ऊपर वॉइस देने वाला हूँ, तो होपफुली जल्दी वीडियो आ जाए। आखिर में जाते हुए क्या ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होपफुली आप सभी की हेल्थ ठीक हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।